अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करनी है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ता जा रहा है और इस पर कुछ ज़्यादा गौर भी नहीं किया जाता। समटाइम्स इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जाता कि कोई मसला होगा या कोई इसके पीछे क्या स्टोरी होगी। तो ये चीज़ है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है ये हमारे माशरे में इस वक्त बहुत हद तक बढ़ गया है और हर दूसरा इंसान आपको जो है वो स्ट्रेस में नज़र आएगा, सैड होगा या किसी ट्रॉमा के अंदर होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हर दूसरा तीसरा इंसान हमारे इर्द गिर्द, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो आपको नज़र आएगा। अब इस डिप्रेशन की कुछ कॉजेज़ हैं और इसके क्या रीज़न्स हो सकती हैं, इस पे हम अपने वीडियो के अंदर इस पे बात करेंगे और इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं पॉसिबल, इसको भी डिटेल में देखेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो डिप्रेशन की जो मेनली कॉजेज़ हैं, इसमें स्ट्रेस हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इवेंट हो सकता है आपके पास्ट का इमोशनली कि आपकी किसी मेमोरी से कोई कनेक्शन था या किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन था। तो इमोशनली कोई इस तरह का आपके साथ ट्रॉमेटिक सीन हो सकता है, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का इशू हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज़ का इशू हो सकता है। मतलब देयर आर सो मैनी फैक्टर्स बिहाइंड दिस वर्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है ये इस तरह से नहीं बनता, ये कभी कभी जो है वो मामूली सी बातों से शुरू होता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इकट्ठी होते होते कुड़ते कुड़ते जो है एक अच्छा खासा जो है ना अंदर एक जिसे कहते हैं गुबार और एक आग इकट्ठी हो जाती है और ये डिप्रेशन का नाम हम इसे देते हैं। और इसकी बहुत सारी जो है बुनियादी वजह यही है कि सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट भी इसमें हो सकता है, इसमें कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, एब्यूज़ हो सकती है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकती है और बहुत से डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। हर इंसान इनफरादी तौर पर उसके साथ ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट तरह के वाक़यात और डिफरेंट तरह की उसकी सराउंडिंग के अंदर डिफरेंट तरह के वाक़यात हो सकते हैं जिनका वो असर लेता है और वो एक स्ट्रेस में एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जहाँ उसका मूड जो है वो कॉन्स्टेंटली लो रहने लगता है और वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता उसका। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये एक्यूमुलेटिव तौर पर डिप्रेशन बन जाती है। तो डिप्रेशन जो है इसकी कुछ रेमेडीज़ भी हो सकती हैं। अब रेमेडीज़ इसमें दो तीन तरह से होती हैं। एक तो ये कि हम कहते हैं उन्हें साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे टॉक्स करते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो एक तरह से आपसे बातें करके आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपसे इस तरह के सिनेरियोज और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको वो कंगाल सकें, आपकी वो बात निकलवा सकें जिसे आप अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं और किसी और से शेयर नहीं करते, किसी प्रेशर में या वैसे ही नहीं शेयर करते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खोल लेते हैं और आपकी वो थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। उससे जो है डिप्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो ये है उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसको यूज़ किया जाता है जिससे डिप्रेशन को कम किया जा सकता है या बहुत हद तक अगर बहुत स्पीयर नहीं है तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अगर लेकिन दूसरी तरफ किसी इंसान में डिप्रेशन की जो वजह है या उसकी जो लिमिट है वो बहुत एक्सीड कर जाए और काफ़ी ख़तरनाक हद तक पहुंच जाए तो उसमें फिर साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं। वो मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीटमेंट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट साथ साथ जो है वो उसकी थेरेपीज करते रहते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं, उसको डिफरेंट तरह से डिफरेंट एक्सरसाइजेज में इंगेज करते हैं ताकि उसका जो ये एक उसने अपने ऊपर एक क्लाउड बना लिया है उसको किसी तरह से ख़त्म किया जा सके और उसे वापस ज़िंदगी में नॉर्मल किया जा सके इमोशनली भी और डिफरेंट तरह से उसको उसके मूड को अच्छा किया जा सके। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन भी हैं, वो आप अपने किसी डॉक्टर किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके ही ले सकते हैं। तो डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो अपनी फैमिली के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर किसी को देखते हैं अगर इस तरह से कि वो लोग उसका मूड रहने लग गया है, उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो रहा है चीज़ों के अंदर से, तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करवाना चाहिए। ना कि ये कि उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि बस थोड़े दिन के लिए खुद ही सही हो जाएगा, कुछ मसला नहीं है। मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो इसको एज आ डिजीज़ कंसिडर ही नहीं करते और समझते नहीं हैं।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग समटाइम्स सुसाइड करने पर भी चले जाते हैं। मतलब वो उनकी अल्टीमेट लिमिट होती है कि वो प्रेशर बियर कर सकें या पेन बियर कर सकें, तो वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, या और डिफरेंट तरह से वो मेंटली इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारी इसमें डिफरेंट बीमारियां हैं, डिफरेंट तरह की इसकी टाइप्स हैं। वो आप किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली आज आपको ये एक छोटी सी जो एक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो एक डिप्रेशन के लिए बनाई आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई अपडेट्स, सोशल इश्यूज़ और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।